Good morning, children. Welcome to second standard Hindi पार्ट 2 लालच बुरी बला है। पार्ट 2 लालच बुरी बला है। पेज नंबर 10 सेकेंड स्टैंडर्ड हिंदी पार्ट 2। फर्स्ट आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ this lesson. लालच बुरी बला है. It means greediness is bad thing. What is the summary of this lesson? Once upon a time, Rangappa was going from forest to Bandipura. This man name was Rangappa. He was going from the forest to Bandipura. It became dark night. He missed his way to Bandipura. Suddenly an elephant came in front of him. He was scared of elephant and he was scared of an elephant, and an elephant told him to do not scare because I came to help you. And the elephant told, sit on my back, I will leave you the city. And the Rangappa or the man reached to the city and he went to the shop. Rangappa went to the shop and he took some toys from the shopkeeper, and the shopkeeper told to Rangappa, if you give the elephant tusk, I will give you more money for you. Then Rangappa said okay, and he went to the forest and he asked to the elephant. Can you give your tusk, because I don't have money. I need money. So kindly give permission. And the elephant said, okay. He took its tusk and sold it for the shopkeeper. Shopkeeper gave lot of money and Rangappa became greedy. Again he went to the forest. And asked to elephant, will you give your full tusk? Then elephant got angry, and behind him Rangappa scared lot and he was trying to protect himself. So moral of the story is never be greedy. Okay children, we will see now. लालच बुरी बला है. ग्रीडीनेस इज अ बैड थिंग. पुराना जमाने की बात है. रंगप्पा नामक एक आदमी जंगल के रास्ते से बंडीपुर जा रहा था. पुराने जमाने की एक बात यह है कि रंगप्पा नामक एक आदमी रहता था और उन्होंने जंगल के रास्ते से बंडीपुर जा रहा था. जाते जाते रात हो गई, अंधेरा हो चुका, इसीलिए उसने रास्ता भूल गया. रात के समय वह रास्ता भूल गया. अचानक उसने सामने एक हाथी को देखा. वह हाथी के भयानक रूप को देखकर डर गया. उसके सामने एक हाथी आ गए और हाथी को देखकर डर गए, क्योंकि हाथी देखने के लिए काला होता है और दैत्याकार होता है. उसका भयानक रूप देखकर रंगप्पा ने डर गया. तब हाथी ने उससे यो कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ. तुम डरो मत, मैं आपके मदद के लिए आया हूँ, तुम डरो मत करके कहा. तब रंगप्पा ने कहा कि मैं बंडीपुर जा रहा हूँ, पर मैं रास्ता भटक गया हूँ. भटकना, इधर उधर फिरना.
रंगप्पा ने कहा कि मैं बंडीपुर जा रहा हूँ, पर मैं रास्ता भटक गया हूँ। तब हाथी ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। हाथी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बंडीपुर पहुंचाऊंगा। हाथी ने रंगप्पा को अपनी पीठ पर बिठाकर बंडीपुर पहुंचा। हाथी ने रंगप्पा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और बंडीपुर नामक गांव को या नगर को पहुंचा लिया। रंगप्पा ने हाथी को धन्यवाद दिया और वहां से वह शहर लौट गया। रंगप्पा ने हाथी को धन्यवाद देकर उन्होंने शहर लौट आया। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11। रंगप्पा कलांजलि नामक प्रसिद्ध दुकान में खिलौने खरीदने गया और सिटी पहुंचने के बाद या नगर पहुंचने के बाद रंगप्पा ने खिलौने टॉयज दुकान खिलौने खरीदने के लिए दुकान गया और उसने कुछ सुंदर खिलौने खरीदे। उन्होंने कुछ सुंदर खिलौने खरीदे और दुकानदार ने उससे कहा कि हमें हाथी के दांत मिलते तो हम और भी सुंदर कलात्मक चीजें बनाकर बेचते हैं। अगर हमको हाथी के दांत मिलते हैं तो इससे भी ज्यादा सुंदर और कलात्मक चीजें हम बेचते हैं। तब रंगप्पा ने कहा कि मैं आपको हाथी के दांत दे सकता हूँ, मैं आपके लिए हाथी का दांत दे सकता हूँ। तब दुकानदार ने हाथी के दांत ला देने पर उसे बड़ी रकम देने की लालच दिखाई और दुकानदार ने उसको लालच दिखाई बड़ी रकम देने की और रंगप्पा ने हाथी के पास जाकर प्रार्थना की, मुझे पैसे की बड़ी जरूरत है, मुझे पैसे की बड़ी जरूरत है, कृपया आप अपने दांत दे सकते हो क्या? कृपया आप अपने दांत देंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए आप बहुत दयालु है, इसलिए आपका दांत थोड़े दांतों के हिस्सा दीजिए करके प्रार्थना किया। दयालु हाथी ने रंगप्पा को अपने दांत के थोड़े भाग को काटने की अनुमति दी। दयालु हाथी ने रंगप्पा को अपने दांतों के थोड़े भाग को काटने की अनुमति दी। नेक्स्ट पेज। रंगप्पा हाथी को धन्यवाद देकर दांतों का थोड़ा भाग काटकर ले गया। रंगप्पा ने हाथी को धन्यवाद दिया और दांतों का थोड़ा भाग काटकर ले गया। दुकानदार ने रंगप्पा को बड़ी रकम दी। दुकानदार ने रंगप्पा को बड़ी रकम दिया और वह खुश हो गया। उसके मन में लालच पैदा हो गया और उसके बाद क्या हुआ? रंगप्पा के मन में लालच पैदा हो गया। वह फिर हाथी के पास चला गया और उसके दांतों को पूरी तरह काटने की बात उठाई। वहां जाने के बाद हाथी के पास गया और हाथी को पूछा कि क्या आप अपने पूरी दांत दे सकते हो क्या करके पूछा। तब हाथी ने लाल लाल आंखें दिखाई मीन्स क्रोधित होना या एंग्री। लाल लाल आंखें दिखाई। रंगप्पा डर के मारे जान हथेली पर लेकर भाग निकला। रंगप्पा डर के मारे जान हथेली पर लेकर भाग निकला, मतलब उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने भाग लिया। हाथी से बचाने के लिए, हाथी से अपने प्राण रक्षा करने के लिए उन्होंने भाग लिया। ये क्या है? इस पाठ का सारांश है। इसका इसीलिए लालच बुरी बला है।
धन्यवाद बच्चों।